जिंदगी अपनी तरह से जीने का गुमान है, शायद यही सिर्फ यही मेरी पहचान है। मैं हूं रेणु सिंह और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज का खास शो चर्चित चेहरे। इस खास शो में हम आपको शहर के जाने माने लोगों से मिलवाएंगे। आज इस क्रम में हमारे साथ हैं श्री प्रवीर श्रीवास्तव जी। प्रवीर श्रीवास्तव जी ने अपने सहज व्यक्तित्व और सेवा भाव से शहर वासियों के, गोरखपुर वासियों के मन में अपना एक खास मुकाम बना लिया है। आइए इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अब तक क्या क्या सेवा से संबंधित कार्य किए हैं। नमस्कार। फादर मदर से, बाबा दादी सबसे जो है, तो ये तो बचपन से है। ये इसको फुल फ्लेज हम लोगों ने 2015 में जो है वो अक्षय नवमी से शुरुआत की इसकी जो है। पहले रक्तदान हुआ, फिर शाम को एक गेट टुगेदर, उसके बाद से कंटिन्यूस जो है वो सेवा कार्य जो है चल रहा है, जिसमें पहले वर्ष हम लोगों ने 51 सेवा की, दूसरे वर्ष 151, तीसरे साल 251, चौथे साल 351 और इस वर्ष जो है वो 600 से ज़्यादा सेवा कार्य हम लोग जो है वो कर चुके हैं। और करीब करीब अक्षय नवमी से अभी कल तक में 3 लाख से ज़्यादा लोगों की हम लोग मदद कर चुके हैं। अच्छा, तो पिछले 5-6 सालों से आप इस 5 साल में 5 साल से। अच्छा, अभी ये जो 2020 में कोरोना काल है, इसमें आपने उपवास का संकल्प लिया जी, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? इसके पीछे मंशा तो ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था इस तरीके से, तो हमारे यहाँ हमारी परदादी हैं 99 ईयर्स की हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले जब हम लोग छोटे थे तो प्लेग आया था और उस समय ये मान के कि देवी की पूजा और इस तरीके से की जाती है, तो मुझे भी लगा कि चलो भाई अपनी तरफ से थोड़ा सा एक योगदान ये है। और इतना लंबा उम्मीद भी नहीं थी, ये भी नहीं उम्मीद थी कि इतने लंबा कोरोना चलेगा, ये भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे तक रह पाएंगे। ऑलमोस्ट करीब 22 मार्च से 80 डेज से ज़्यादा हो चुका। अभी फलहारी चल रहा है, आगे देखिए कब तक। इच्छा तो है जब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या कम ना होने लगे, डाउनवर्ड्स ना आने लगे, तब तक चले आगे। लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिससे पूरा विश्व ही हिल गया, हमारा देश ही नहीं। आपने इस दौरान तमाम खाद्य सामग्री बंटवाई अपने यहाँ, जिस तरह से आप बता रहे थे, खिचड़ी बनवाया और भोजन पैक करा कर, पूरी सब्जी वगैरह। तो इस दौरान ऐसा कोई अनुभव आपके साथ जिसने आपको बिल्कुल हिला के रख दिया हो? लॉकडाउन के दूसरे तीसरे दिन हम जो है वो मेडिकल कॉलेज साइड से लौट रहे थे, तो एक बुजुर्ग दंपति दिखे जो पैदल जा रहे थे। तो मैंने गाड़ी साइड किया, उनसे पूछा कि भाई कहाँ आप जो है पैदल इसमें। उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने रेफ़र कर दिया था मेडिकल में, मेडिकल वालों ने लिया नहीं उनको, जो भी रीज़न रहा हो। उसके बाद से बैठे, उस खाना पानी उनको दिया गया। जाना था उनको सिकरीगंज, बाई चांस कोई एम्बुलेंस सर्विस 102 108 नहीं बात हुई, तो अंत में हमने फिर अनुभव सिंह जी जो यहाँ कम्युनिटी किचन के इंचार्ज थे, हालांकि मुझे संभावना कम थी क्योंकि सरकारी अधिकारी ज़्यादातर इन सब छोटी छोटी घटनाओं पे ध्यान ज़्यादा कम नहीं देते हैं, लेकिन हमने कहा लाओ एक बार उनको फ़ोन करते हैं। तो उनको हमने फ़ोन किया और बड़ी अच्छी बात यह है कि वो बेचारे अपने साथ एक एडिशनल गाड़ी लेके आए और अपने गनर को उसमें भेजा उन्होंने, और वहाँ भेजा। और सिकरीगंज वाले वो आज भी हमारे संपर्क में हैं और अभी डिस्ट्रिक्ट में तबीयत ख़राब एडमिट हैं, तो हम लोग उनको फल वगैरह जो है भेज रहे हैं और वो वहाँ से फ़ोन करके हालचाल लेते रहते हैं। दूसरी चीज़ें जो है वो कुछ ऐसे भी परिवार थे, मिडिल क्लास फैमिली, जिनका नाम मैं किसी का नहीं लूँगा क्योंकि जिनके यहाँ नौकरी छूट गई, सारी चीज़ें हैं, उन लोगों को भी, कुछ सेलेक्ट लोगों को, जैसे आपने कहा ना कि कैसे आप देखते हैं, तो उन लोगों की चीज़ें वो डायरेक्ट हमारे पास नहीं है। किसी ने बताया कि हमारे पड़ोस में है, ये फार्मा में थी, हस्बैंड नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं, तो उन लोग के यहाँ जाके हम लोगों ने जो है वो राशन जो है वो दिया। तो परेशानी तो काफ़ी रही। और अभी रिसेंटली जो है एक, जब कोरोना में थोड़ा सा राहत हुई, तो एक मज़दूर थे, वो गए अपना वहाँ पे हैदराबाद अपना, उनकी सूचना हम लोगों को समाचार पत्र से मिली कि उनके यहाँ कोई है नहीं। तो एक पत्रकार ने कहा भैया कुछ मदद हो जाए, तो हम लोग गए, उनके यहाँ बच्चे थे, उनको खाने पीने का दिया,
फिर दोबारा बच्चों का आया कि सर कुछ ब्रह्मभोज है उसके लिए कुछ हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग जाके उनके लिए And on we'll go through the wastelands, through the कार्य से आप जुड़े हैं इतने सालों से, जी। कैसा अनुभव रहा जब आपने शुरू किया? तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों से किस तरह का समर्थन मिला? देखिए, परिवार के तो सहयोग बिना जो है वो संभव नहीं है कुछ भी। लोगों की प्रतिक्रिया का ये है कि जब शुरुआत में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया कि भाई हमारा प्रोजेक्शन ये है और हम लास्ट में जाएंगे 600 सेवा कार्य करेंगे और 1.25 लाख लोगों की मदद करेंगे, तो किसी का निगेटिव तो ऐसा नहीं था, लेकिन रिएक्शन बहुत पॉजिटिव या अप्रिशिएट करने वाला भी नहीं था। लेकिन जब वही तीसरे साल हमने 11 महीने में ही 251 सेवा करने के बाद लिखा, या अब हम आने वाले 5 साल में जो है वो 7 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को भोजन, लावारिस शवों का दाह संस्कार और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अब लोगों के रिएक्शन ये नहीं होते कि नहीं हो सकता, या ये ऐसे कहने के लिए कह रहे हैं। अब लोगों का रिएक्शन ये होता है कि नहीं, ये आप कर सकते हैं, इसलिए जो है, तो ये एक लोगों की सोच में चेंज आया है। आप कुष्ठ आश्रम जाते हैं, महिला चिकित्सालय जाते हैं, जिस हिसाब से वहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती है उन सभी लोगों की मदद करते हैं, और गरीब कन्याओं का विवाह भी करवाया है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए आप सिलाई मशीन भी दिलवाते हैं। जी, ये अभी आने वाले समय में, जैसे इस 5 साल में जो है वो सिलाई मशीन या इस तरह की जो है वो सिलाई मशीन, लावारिस शवों का दाह संस्कार या व्हीलचेयर, ये सब ये अब शुरू कल ख़त्म हुआ। अब आने वाले समय में, अभी आपने देखा होगा बाहर वो रखा भी है स्ट्रेचर जो है वो लावारिस शव। लास्ट टाइम हम जब घाट गए थे तो लावारिस शव वैसे ही होते जिनके कोई लावारिस मतलब कोई है नहीं, तो वो पकड़ के ले जा रहे थे। बड़ा देख के अजीब लगा मन में, तो हमने कहा कम से कम एक स्ट्रेचर इनके पास रहेगा तो उसको ले जाएंगे तो कुछ तो सम्मानपूर्वक ढंग से जो है उनका होगा। तो उसके लिए ये हुआ 2 स्ट्रेचर जो है, और एक आध बुजुर्ग हमारे साथ गए थे। तो रैंप अभी काफ़ी नया जो बना है काफ़ी ऊंचा बना, तो ये हुआ कि कुछ एक व्हीलचेयर हो जाए कि कोई अगर इमरजेंसी में जाता है तो उससे वो, तो ये अब पिछले समय का सोचा ख़त्म हो गया। अब ये आज से नया चल रहा है, ये सब इसमें है। इस हफ्ते में ही मोस्ट प्रॉब्ली चाहे नगर निगम में या घाट पे, जैसा वहाँ नगर आयुक्त, क्योंकि उन्हीं के सुपरविज़न में है, बिना उनके कंसर्न के नहीं है, तो जैसा वो कहेंगे वैसा हैंड ओवर कर देंगे। कैसे डिसाइड करते हैं कि जो आप सेवा कार्य कर रहे हैं वो सही ज़रूरतमंद तक पहुँचे? ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है। सही ज़रूरतमंद जो है, हमारा ये है कि दिन भर में, जैसे कोरोना संक्रमण में ही हम लोग 400 लोगों को फूड पैकेट्स बांट रहे थे। अगर किसी भी एक व्यक्ति कोई ऐसा हो जो एक्चुअल ज़रूरतमंद हो, उस तक हम पहुंच पाए तो हम मानते हैं उस दिन की सेवा हमारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप जस्टिफिकेशन करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। प्रवीण जी, आप एक समाज सेवी हैं और आज के दौर में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने समाज सेवा को लाइमलाइट में आने का जरिया बना लिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुभव है? देखिए, अनुभव और ये चीज़ें जो है, बेहतर ये है कि हम अपना जो कर रहे हैं, मैंने आपसे बताया कि 5 साल में हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, आगामी 5 साल में हम क्या करने वाले। अपनी सोच सही होनी चाहिए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो कमेंट करना है, क्रिटिसाइज़ करने से कोई लाभ नहीं है, कुछ उचित नहीं भी है। हमारे से रिलेटेड जो चीज़ें आप कही है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे कर रहे हैं। प्रवीण जी, हमारे दर्शक जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर वो आपके सेवा कार्य से जुड़ना चाहें तो वो कैसे संभव? हमारा तो आप, हमारा नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकती हैं। कोई ऐसा जो है घर का एड्रेस है, आप घर पे आके कर सकते हैं। कोई ऐसा मेंबरशिप का नहीं है। हमारे यहाँ जो मेंबर्स रहें या जो कंट्रीब्यूशन हमको मिले हैं वो मिनिमम 10 रुपये का भी किसी ने दिया है और मैक्सिमम 30,000 तक का दिया। तो कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है, आप जिसको भी जब भी देना चाहें। एक आदमी के भोजन का 20 रुपये का लगभग खर्चा रहता है। आप उसके निमित्त, अपने बच्चों के जन्मदिन के निमित्त, या किसी माता पिताजी नहीं हैं उनके पुण्यतिथि पे, जैसे भी किसी भी आयोजन पे आप चाहें तो उसमें कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो 9415332764, यही व्हाट्सएप पे भी है, और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सामने रेजिडेंस है।
आप हमारे फेसबुक पे भी जो है प्रयास एक परिवर्तन का आप क्लिक करेंगे तो सारी एक्टिविटीज़ जो होती रहती हैं वो आपको पता चल सकती है। आप कुछ भी राशन हुआ, जो भी आपकी इच्छा हुआ, आप उपलब्ध करा सकते हैं। साथ चल के बांटेंगे तो और अच्छी चीज़ है। के बांटेंगे तो और अच्छा होगा, ये कहना है प्रवीर जी का। और इसी तरह से ये सेवा कार्य में कई सालों से संलग्न है। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो 20 रुपए से लेकर के भी आप जितना चाहें वो आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये संदेश दिया है आने वाली युवा पीढ़ी को, बच्चों को, कि माता पिता शुरू से ही, बालपन से ही उनमें ये गुण डालें कि उनके मन में दूसरों के प्रति दया भावना आए, सेवा भाव जागृत हो, और ये संदेश जो है दूर दूर तक जाना चाहिए। आज आपने देखा प्रवीर श्रीवास्तव जी को। आप इसी तरह से अन्य शख्सियतों से रूबरू होते रहेंगे हमारे खास कार्यक्रम चर्चित चेहरे में। धन्यवाद।